सो नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब किन कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की हम लोग बात करेंगे, जिनमें हम जनरली देखा करते हैं कि दो रिंग के जो डेरिवेटिव्स है, दैट मीन्स कि दो साइक्लिक रिंग आपस में जुड़े हुए हैं। दो इस तरह से रिंग आपस में साइक्लिक रिंग अगर वो आपस में कनेक्टेड है तो उनके नोमेनक्लेचर किस तरह से लिखे जाते हैं। अब ये जो नोमेनक्लेचर है ये हालांकि आपको सीबीएसई बोर्ड में काम आ सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नीट और जेई के अंदर ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि इसमें दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है कि यहाँ पर दो कैटेगरी कौन कौन सी है। एक होती है बाईसाइक्लो और दूसरी हुआ करती है स्पीरो स्पीरो डेरिवेटिव। ठीक है, तो पहले हमें देखना है बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के स्पीरो में क्या डिफरेंस होता है। जैसे सपोज मान लो कि यहाँ पर ये दो हेक्सागोनल रिंग है, अगर ये दो कार्बन से अटैच है, ऐसा मान करके चले आप, तो इसको जनरली बाईसाइक्लो बोलेंगे। और दूसरा केस इसका ऐसा भी हो सकता है कि हम इन दो रिंग्स को व्हेन टू रिंग जॉइन ओनली वन कार्बन। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह से अरेंज करते हैं, ओनली वन कार्बन इज कॉमन एंड वाइल अदर स्ट्रक्चर टू कार्बन्स आर कॉमन, so that case is bicyclo and another case is spiro। ठीक है, तो अब हमें इसमें देखना है, हमें यहाँ पर बाईसाइक्लो के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, हमें जो देखना है वो देखना है बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो में आपको क्या याद रखना है जैसे सपोज हम यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखते हैं, हमने एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हमने ड्रॉ किया हुआ है और अगला स्ट्रक्चर इससे इस तरह से रिंग अटैच कर दी है। तो यहाँ हम ये देखें कि कॉमनली यहाँ पर जो कॉमन कार्बन है वो आपको दो कार्बन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नंबरिंग कर दे, सपोज हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 और 8 वाला जो कार्बन है वो कॉमन है हेक्सागोनल रिंग के लिए भी, और यहाँ पर जो टेट्रागोनल रिंग है जो हमारे पास में स्क्वायर टाइप से जो स्ट्रक्चर है उसके लिए भी। अब इसके नोमेनक्लेचर लिखने में आपको क्या याद रखना है। जैसे आप सपोज मान लो कि यहाँ पर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पर, एक कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है और कोई यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब ये एक ब्रिज हमें बनाना है, तो हमने ये देख लिया कि यहाँ पर इस ए पर्सन को इस बी पर्सन के पास में सपोज जाना है, तो वो एक ब्रिज से होते हुए जा सकता है। ये ब्रिज है का, तो ब्रिज क्या हुआ, एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई है ए से बी के पास पहुंचने की। दूसरी कनेक्टिविटी क्या है, ये ए इन दो कार्बन से होते हुए भी जा सकता है, 1 और 2। तो दूसरा रास्ता इसके पास में इन दो कार्बन से होते हुए जाने का है। अगला ये इस रास्ते से भी जा सकता है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं कि ये एक पाथवे हो गया, यहाँ पर ए पाथवे हो गया। दूसरा ये बी, बी भी दो कार्बन से यहाँ से जा सकता है और इस कार्बन से। तो ए से बी के पास जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो इस ओर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है जहाँ पर एक भी कार्बन नहीं आ रहा है, दूसरा ये वाला रास्ता जिसमें दो कार्बन नज़र आ रहे हैं, अगला ये वाला रास्ता जिसमें भी दो कार्बन नज़र आ रहे हैं। सो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है देखिए, अगर हम 8 से 3 यहाँ पर कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि एक तो डायरेक्ट कार्बन है, दैट मीन्स कि 8 और 3 के बीच में एक भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है। अगर हम इस वाले रास्ते से होकर के गुजरते हैं कॉमन कार्बन के पास, तो कितने कार्बन से होते हुए जाना पड़ रहा है हमें, यहाँ पर दो कार्बन से होते हुए जाना पड़ रहा है। अगला दूसरा रास्ता हमारे पास में 8 7 5 4 से होते हुए जाने का। तो यहाँ देखिए हम ये एक कार्बन, देन 2 3
और 4, तो 4 कार्बन से होते हुए एक रास्ता है। तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? 8 से 3 पर डायरेक्ट जाने वाला, दूसरा 8 1 2 से होते हुए जाने वाला, और तीसरा सबसे लॉन्गेस्ट जो वे है वो यहाँ पर हैगा 4 कार्बन से होते हुए जाना। तो इस केस में सबसे पहले तो रूल ये कहता है कि बाईसाइक्लो लिखा जाएगा। ठीक है, आपको क्या लिखना है यहाँ पर? बाईसाइक्लो वर्ड यूज लिखना है। देन आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबरिंग लिखना है। यहाँ पर कितने कार्बन से होते हुए जाने का रास्ता था? 4। उसके बाद में यहाँ पर रास्ता कितने कार्बन से होते हुए दिखाई दे रहा है? 2, और फिर 0। तो 0 भी आपको यहाँ पर इंडिकेट करना होता है। तो हम इसको लिखेंगे बाईसाइक्लो 4 2 0। टोटल कार्बन हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ऑक्ट, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड ही है सब जगह, देन इसको लिखेंगे हम ऑक्टेन। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 420 ऑक्टेन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल यूज़ करते हैं, उससे आपको समझना है। थोड़ा हम कॉम्प्लिकेटेड भी लेकर के यूज़ कर सकते हैं, पर पहले इजी देख लें। यहाँ पर इस तरह से हेक्सागोनल रिंग हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अगले कंपाउंड में हमने यहाँ पर ये इस तरह से एक कंपाउंड हमने यूज़ किया हुआ है, और हम ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब वापस यहाँ से जॉइंड है। ठीक है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन है, लेकिन 2 रिंग है यहाँ पर ये। तो क्या यूज़ करेंगे हम? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद में ब्रिज देखना है। एक तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, दैट मीन्स यहाँ पर 0 कार्बन है। यहाँ पर 1 कार्बन से होते हुए हम जा सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन से। तो क्या लिखेंगे? 4 1 सॉरी यहाँ आएगा 1 0। कितने कार्बन थे यहाँ पर? 7, तो हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो बाईसाइक्लो 410 हेप्टेन हो जाएगा। अगला देखें हम यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें, तो हम थोड़ा इसको इस तरह से लेकर के चलते हैं, है ना। ये एक ही है, और ये यहाँ पर इस तरह से ज्वाइंट है। ठीक है, ये पूरा एक ही है। तो ये भी 2 रिंग यहाँ पर कनेक्टिविटी है। ठीक है, ये भी बाईसाइक्लो डेरिवेटिव के अंदर आता है। ठीक है, इसको अगर हम इसका इसी टाइप का स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से बना हुआ है, ये इस तरह से हो गया, और यहाँ पर ये जो है ये इस फॉर्म में है। ठीक है, अब इसका हमें नोमेनक्लेचर लिखना हो तो इस केस में आपको क्या करना रहेगा? नंबरिंग हम लिख लें 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6, और ये 7। ये थोड़ा अलग टाइप से रहेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि ये 4 बना दिए, जबकि यहाँ पर 6 कार्बन है, थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। तो अपन इसको देखें तो इस स्ट्रक्चर को जनरली यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो ये हेक्सागोनल टाइप से था। ठीक है, ये जो कंपाउंड था वो इस तरह से था। अब इसका अगर हमें नोमेनक्लेचर लिखना है तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगेन फिर हम लिखेंगे बाईसाइक्लो। ये 2 कार्बन से एक रास्ता होकर के जा रहा है, इधर से भी 2 कार्बन से, है ना। ठीक है, एक रास्ता हम इधर से जा रहे हैं, और एक रास्ता इधर से यूज़ कर रहे हैं, और एक यहाँ से यहाँ, तो 1 कार्बन से होते हुए जा रहा है। तो बाईसाइक्लो 2 2 1। टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 7, तो इसको भी हम लिखेंगे हेप्टेन। तो बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई सा फंक्शनल ग्रुप आ जाता है यहाँ पर, जैसे सपोज मैं यहाँ पर OH लगा देता हूँ, तो फिर नंबरिंग यहाँ 1 से हो जाएगी स्टार्ट, और देन फिर आप इसको लिख लेंगे हेप्टेन 1 और। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास में बाईसाइक्लो डेरिवेटिव। हम कंटिन्यू देखते हैं फिर।
स्पीरो डेरिवेटिव को किस तरह से देखेंगे, तो स्पीरो डेरिवेटिव्स में आप जनरली यूज़ करते हैं अपन, जैसे यहाँ पर एक हमने इस तरह से स्ट्रक्चर लिया हुआ है और एक यहाँ पर, ठीक है, ये पेंटागोनल रिंग है। हम इसमें नंबरिंग लिख लेते हैं, सबसे पहले हमारा काम है। तो ये भी बाईसाइक्लो डेरिवेटिव के, दैट मीन्स कि 2 रिंग्स वाले डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन कार्बन दिखाई दे रहा है। बाईसाइक्लो के अंदर व्हेन 2 रिंग्स ज्वाइन एंड 2 कार्बन्स आर कॉमन। तो इस केस में हमें देखना है कि यहाँ पर भी ब्रिज देखना है, पर ब्रिज दैट मीन्स यहाँ पर एक वे देखना है आपको कि इस पॉइंट पर पहुँचने के कौन कौन से रास्ते हैं। एक रास्ता हमारा इस ओर से चल सकता है और एक रास्ता हम इस ओर से जा सकते हैं, और फिर आपको देखना होगा कि हम कितने कार्बन से होकर के गुजर रहे हैं। तो हम यहाँ देखें कि यहाँ पर फिर अगेन हमें 1 और 2 कार्बन से होकर के जाना पड़ रहा है, और इस केस में हमें 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन से होते हुए जाना है। तो इस केस में हमें इस तरह की रिंग वाले डेरिवेटिव्स में जब हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो स्पीरो लिखना रहता है, SPIRO, स्पीरो। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, दैट मीन्स कि यहाँ पर 2 कार्बन थे और इधर हो जाता है 2 के बाद 4, ठीक है। इसमें जीरो का कोई है ही नहीं क्योंकि एक ब्रिज बन ही नहीं पा रहा है, उसी कॉमन पॉइंट है। तो स्पीरो टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ से अगर हम देख लें तो 1 2 ये 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, हेप्टेन। स्पीरो 2,4 हेप्टेन इसका जो है नाम हो जाएगा। और कोई सा एक और कंपाउंड हम बनाने के ट्राई करते हैं, जैसे सपोज हम यहाँ पर अगला कंपाउंड लिखते हैं, ये इसी तरह से, ये तो हमने पेंटागोनल इसी के जैसे कॉमन ले लिया, और सपोज यहाँ पर हम इस तरह से कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है। अब पहले नंबरिंग कर ले, कहीं पर 1 2 3 4, ठीक है। अब इधर से आप चलें तो 5 6 7 8, इसमें डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं आप, कहीं पर अगर ऐसा हो तो हम उसमें डबल बॉन्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड यूज़ कर लिया है। अब इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर एक कॉमन कार्बन है तो स्पीरो यूज़ करेंगे, स्पीरो। और फिर यहाँ देखेंगे कि 1 2 3, एक वे ऐसा है जहाँ इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए हमें 3 कार्बन से होकर के गुजरना पड़ रहा है, और यहाँ पर 4 कार्बन से, तो हम लिखेंगे 3 4, ठीक है। टोटल कार्बन कितने हमारे पास में, 8। तो ऑक्ट, ऑक्ट के बाद में हम देखें कि डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है, तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन में मिल रहा है, 5th पर, तो ऑक्ट 5 इन हमारे पास में, तो ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप कहीं पर लग जाएगा तो कीटोन लग गया तो ऑन लगा देंगे, अल्कोहल है तो वो फिर आपको उधर उस हिसाब से देख लेंगे। तो इस तरह से आपको जो भी इसमें क्वेश्चन दिखे उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं।